और इस वक्त सारी दुनिया की नजरें इसी एक टाइमर पर हैं। देखें आप जरा नीचे 4 मिनट के तकरीबन ये वक्त है, क्योंकि ये टाइम उल्टा रिवर्स में है। ये टाइम लगातार घटता हुआ देख रहे हैं आप, और तकरीबन इतना ही वक्त है जब ये चारों अंतरिक्ष यात्री, जिसमें हमारे शुभ भी शामिल हैं, ये धरती पर स्प्लैश डाउन करेंगे। स्प्लैश डाउन का अर्थ ये है कि इनका एक कैप्सूल है, ड्रैगन इसका नाम है। तो ड्रैगन नाम के कैप्सूल में बैठकर चारों अंतरिक्ष यात्री कैलिफोर्निया के बीच समुद्र में सीधे उतरने वाले हैं, पानी में उतरेंगे, इसलिए इसको स्प्लैश डाउन कहा जा रहा है। ये स्प्लैश डाउन होने में अब तकरीबन 3 मिनट से भी कम का वक्त बचा है, 3 से 4 मिनट के बीच का। ये जो टाइमर आप देख पा रहे हैं, ये घड़ी, बस इस पर आप नजर रखिए। इसी टाइमर के साथ ये स्प्लैश डाउन होगा। और ये जो आप पूरी व्यवस्था देख लें, कैलिफोर्निया से ये लाइव है। कैलिफोर्निया से लाइव वो विजुअल्स हमको मिलने शुरू हो गए हैं। अब भारतीय वायुमंडल में प्रवेश करने के साथ नीचे की तरफ घर्षण का बढ़ना, और साथ ही साथ ये देखिए नीचे की तरफ आगमन, उतरना शुरू हो चुका है। टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते ये 25,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है, और तकरीबन 23,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये नीचे की तरफ डाउन साइड में उतरना शुरू हो चुका है। ये ड्रैगन कैप्सूल है जिसके अंदर चारों अंतरिक्ष यात्री, आप देखिए सभी खड़े हो गए अपनी जगह, एक्साइटेड हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें शुभांशु शुक्ला का परिवार, पिता, माता और परिवार के सदस्य हैं, उनके गुरुजन हैं। और ये आप देखें पैराशूट से जिस तरह लैंडिंग होती है, ये इमेज है। एक साइड आप देख रहे हैं वो इमेज जब अब तकरीबन 2.25 मिनट का, और अब ये घटता हुआ क्रम है, इसीलिए मैं कहूंगा कि 2 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। शुभांशु की वापसी हो रही है, सांसें थाम कर सभी इंतजार कर रहे हैं। ये एक जो पैराशूट आप देख रहे हैं, ये कैप्सूल अलग हो चुका है। ये ड्रैगन कैप्सूल नीचे की तरफ आ रहा है। इसकी रफ्तार धीरे धीरे करके ये पैराशूट कम करेंगे, इसकी रफ्तार को कंट्रोल करेंगे। 1 से अब देखिए 4 पैराशूट से ये कैप्सूल धीरे धीरे स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है। यही है स्प्लैश डाउन जिसकी शुरुआत हो रही है। और बस अब ये जो टाइमर है आप देखेंगे 2 मिनट से भी कम का टाइमर है। ये टाइमर अभी आपके टेलीविजन स्क्रीन से गायब हो गया है। धीरे 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 करके ये धरती के करीब पहुंच रहा है, स्प्लैश करने वाला है। जो समुद्र तल की सतह है उससे टच डाउन करने वाला है, स्प्लैश करने वाला, तैरने वाला है। और आप देखिए शुभांशु की धरती पर वापसी का ये जो क्रम है, ये काउंटडाउन धीरे धीरे इशारा कर रहा है कि वो घड़ी बड़ी निकट है जब शुभांशु समेत चारों अंतरिक्ष यात्री ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 18 दिन और 23 घंटे का सफर पूरा करके वापसी कर रहे हैं। पिता के चेहरे पर मुस्कान है, संतोष है, गर्व है। मां ने हाथ जोड़ रखे हैं, प्रभु से कामना होगी कि वे सकुशल नीचे लैंड कर पाएं। इमोशनल भी हैं और ये गर्व के क्षण भी हैं। हर भारतीय के लिए एक स्वप्न, एक नव अध्याय, एक नया अध्याय। और यहां इस समय हमारे स्टूडियो और न्यूज़ रूम में भी टकटकी लगाए सभी इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब शुभांशु स्प्लैश डाउन कर पाएंगे, ये कैप्सूल स्प्लैश डाउन कर पाएगा। देखिए जो पूरा परिवार है वो समझ रहा है इस पूरी प्रोसेस को। 4 एस्ट्रोनॉट, 18 दिन, 23 घंटे का सफर, और ठीक अपने तय वक्त पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु की वापसी का स्प्लैश डाउन। 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बाद और इतनी लंबी यात्रा के बाद तकरीबन 23 से 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैप्सूल नीचे उतरता हुआ 26 जून को शाम 4 बजे के आसपास ISS पहुंचे थे, और अब ये वापसी कर रहे हैं। और एक जो आप बिंदु देख रहे हैं, ग्रीन बिंदु देख रहे हैं, ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। ये आप देखें घटते 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 ये तस्वीर का वो हिस्सा जहां स्पीड आप देख पा रहे हैं, ये स्पीड घटते घटते 25 किलोमीटर पर आवर तक हो चुकी है। और जो अपना तय लक्ष्य है
उसी के ऊपर ये पूरा पहुंच चुका है और ये स्प्लैश डाउन हो गया। ये देखिए स्प्लैश डाउन हो चुका है, ये धरती के ऊपर स्प्लैश डाउन हो चुका है। ये जो पूरी तस्वीर है ये दिखाने के लिए काफी है। जो ग्रीन आपको पॉइंटर दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली स्क्रीन पर इसे देखा जा रहा है और उसी स्क्रीन से हम आपको भी दिखा पा रहे हैं। तो ये जो ग्रीन ये पॉइंटर है ये दर्शाने के लिए है कि ये स्प्लैश डाउन हो गया है और सभी ने जो स्प्लैश डाउन का इंतजार किया था वो पूरा हुआ। धरती पर उतर चुके हैं शुभांशु शुक्ला का धरती पर आगमन हो गया है। कैलिफोर्निया तट पर यह स्प्लैश डाउन हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। हम चाहेंगे कि थोड़ा सुनवा भी सकें कि क्या वहां से बताया जा रहा है। SpaceX copies splashdown and stable 1. On behalf of SpaceX, welcome home. तो स्टेबल है, पूरी तरीके से स्थिर है, कोई हलचल नहीं है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी इसमें महसूस नहीं की गई। 4 दशक के बाद ये एक नया अध्याय है। देखिए सभी खुश हैं, माता पिता बड़े संतोष के साथ देख रहे हैं कि शुभांशु की जो स्प्लैश डाउन प्रक्रिया थी वो पूरी तरह कंट्रोल में रही और माता जी की आंखों में आंसू हैं। बड़ा एक्साइटेड हर कोई है। ये उनके गुरुजन हैं जो सामने की रो में, फ्रंट रो में दिखाई पड़ रहे हैं और पीछे वो बच्चे हैं जो टकटकी लगाए देख रहे थे कि एक्चुअली ये पूरी प्रोसेस पूरी उत्सुकता के साथ में बच्चे देख रहे थे। ये देखें आप, माँ की आंखें फिर छलक उठी हैं, भावुक हैं वे और ये क्षण एक बड़ा ही एक मिक्स मोमेंट है माता और पिता के लिए कि उनका बच्चा इतनी लंबी यात्रा अंतरिक्ष में भारत की अब तक की सबसे कामयाब जर्नी पूरी करके लौट रहा है। गवाह है पूरा विश्व, गवाह है देश का एक एक नागरिक। तो स्प्लैश डाउन पूरा हुआ, धरती पर शुभांशु शुक्ला की वापसी हुई, कैलिफोर्निया के तट पर यह स्प्लैश डाउन हुआ है और क्लैपिंग के साथ सभी क्लैप करके उनका स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ न्यूज रूम भी अगर हम आपको दिखा सकते तो न्यूज रूम में भी हर कोई बड़ा खुश है। शुभांशु की वापसी को सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो माता पिता इस समय बड़े ही भावुक हैं और ये लाइव अब आपको पूरा स्क्रीन दिखा रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन कामयाब रहा। एक्सियोम 4 की कामयाबी गगनयान की कामयाबी का एक स्टेप है, एक कदम है, महत्वपूर्ण कदम है। और इस समय यही तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे और हमारे साथ प्रोफेसर राकेश वाजपेयी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फिजिक्स के RDBB से जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। सारे भारतीयों को गर्व के साथ हम बधाई देते हैं कि ये स्प्लैश डाउन पूरा हुआ है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? धन्यवाद। IBC 24 के माध्यम से मैं सभी विश्व के इस वैज्ञानिक जगत को और समूचे विश्व को और विशेष रूप से भारतवर्ष को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन। देखिए उनके पिताजी कुछ कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा और PCR से कहूंगा जरा सुनवाने की कोशिश करें। शुभांशु के पिता क्या कुछ कह रहे हैं? शुभांशु के परिवार वाले CMS में मौजूद हैं, फिलहाल अभी बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि नहीं, इस समय काफी इमोशनल हैं उनके पिताजी और संभवतः अभी कोई प्रतिक्रिया इस पर ना दें। लेकिन पृथ्वी पर स्प्लैश डाउन होने के बाद माता पिता भावुक हैं, बहुत इमोशनल है। सुने जरा, अगर हो सकता है शायद कुछ कह रहे हैं। नहीं, माता पिता भी कोई रिएक्शन इस पर नहीं दे रहे, लेकिन सभी भावुक हैं और बेहद खुश हैं। मैं वापस लौटूंगा प्रोफेसर साहब पर। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, प्लीज कंटिन्यू, अपनी बात रखिएगा। वैसे एक रिएक्शन आ रहा, सुन लेते हैं, एक रिएक्शन आ रहा है। चलिए अब ये क्रम चलता रहेगा। प्रोफेसर वाजपेयी अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही
गौरवपूर्ण और साथ ही बहुत ही भावुक क्षण है और हम सब के लिए यह बहुत ही गर्व का विषय है कि लगभग 41 वर्ष के बाद कोई हमारा भारतीय अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की यात्रा अब उतरने वाले हैं ना, वापस आने वाले हैं ना के मैं उनकी चाची सास हूँ। अच्छा शुभांशु की। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है मैम? बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है हम लोगों को। और कामना से उनकी शादी हुई है। हाँ। जब वो उतर रहे थे तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई अब आ गए, अब उतरने वाले हैं एकदम। आपकी बेटी उनके स्वागत के लिए वहाँ गई? हाँ वहीं है, ह्यूस्टन में गए थे लोग। वहाँ बेटा, हमारा बेटा बहू भी अमेरिका में अटलांटा में रहते हैं लोग, तो वो लोग गए थे, उनको अंतरिक्ष में जाने के टाइम वहीं थे सब। फिर वो वापस आएंगे तो आ जाएंगे सब लेके। हाँ, तो परिवार के लोग हैं जो इस समय बेहद एक्साइटेड हैं, खुश हैं। सभी चाहते हैं कि माता पिता का रिएक्शन मिले, लेकिन इस समय माता पिता बेहद भावुक हैं। वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि सारे भारतीयों के लिए बधाई। और ये समय आपको लाइव पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं कैलिफोर्निया में, जहाँ स्प्लैश डाउन हुआ है, वहाँ बोट से नज़दीक पहुँचने की कोशिश बाकी के मेंबर्स कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने आपको 4 पैराशूट से धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, स्प्लैश डाउन करते हुए, धरती पर टच करने से, और ये देखिए एक हिस्से में केक काट करके खुशी मनाई जा रही। ये शुभांशु शुक्ला के पिताजी हैं, माताजी हैं, और वाकई ये एक जन्म की तरह ही है। वापस धरती पर उतरना, कामयाबी पूर्वक इस सफर को तय करना, 18 दिनों तक वहां रहकर एक्सपीरियंस करना, और 23 घंटे की ये जर्नी, हर एक पल, हर एक सेकंड बेहद रोमांचक। याद दिलाना चाहेंगे आपको, शुभांशु शुक्ला ने जो अंतरिक्ष से निकलने के पहले कहा था कि पिछली बार जो तजुर्बा भारतीय एस्ट्रोनॉट को हुआ था 40 से 41 साल पहले, ये कहा गया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा कॉन्फिडेंट हिंदुस्तान है हमारा। आत्मविश्वास से भरा हुआ, तकनीक से भरा हुआ, उम्मीदों से भरा हुआ। और उनकी इस स्पीच के बाद उनका ये सफ़र रिटर्न का शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि शुभांशु एक सारथी की तरह, वे ऐसे सारथी हैं जो चारों को पायलट के साथ पायलट की भूमिका निभाते हुए लेकर लौटे। ये माता पिता के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। शुभांशु की धरती पर वापसी, स्प्लैश डाउन के बाद ये केक सेरेमनी हो रही है। सभी बेहद खुश हैं, और एक तरफ आप वो हिस्सा देख रहे हैं जहां स्प्लैश डाउन हुआ है। स्प्लैश डाउन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धरती के पानी वाले हिस्से के ऊपर एक कैप्सूल आकर गिरा है, और इसी कैप्सूल के नज़दीक अब आप देखिए बोट के सारे पूरे मेंबर्स पहुंचे हुए, बोट से पहुंचे हैं, और इस कैप्सूल को सुरक्षित करके किनारे तक लाके सभी को निकाला जाएगा, या बोट पर सभी को, एस्ट्रोनॉट को लेकर उतरा जाएगा। अंतरिक्ष से लेकर अभी तक का पूरा सफर, उसका एक्सपीरियंस गगनयान में काम होने वाला है। और हमारे साथ प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी हैं, मैं उनके पास फिर चलूंगा। प्रोफेसर वाजपेयी, कितना इम्पोर्टेंट है गगनयान के लिए ये सफर और इसका पूरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये बहुत अच्छा। और अगेन परिवार कुछ कह रहा है, पिताजी मिशन रहा है, माताजी के सामने अगेन फिर ये माइक लगे हुए हैं। जी वाजपेयी जी, आपको 2-3 बार बीच में मैंने रोका क्योंकि वहां से रिएक्शन लाइव है। अगर उनके पिताजी कुछ कहें तो सब सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको भी सुनना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्षण है। जी जी जी, ये सुनवाइए जरा पिताजी उनकी क्या कह रहे हैं, सुनवाइएगा। करते हैं। आपकी आखिरी बात कल हुई थी क्या? कुछ उस समय बात हुई थी, अब तो पूरा मिशन कंप्लीट हो गया, क्या कहना? धन्यवाद, आपको धन्यवाद। धन्यवाद, और साथ में आप लोग जो है इतना। ये माता पिता को आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर शुभांशु की वापसी के बाद, और ये माता जी उनकी
सुनिए इसके लिए जरा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी आप उस वक्त जब लैंडिंग हो बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है, लेकिन खुशी भी आपको बहुत ज्यादा। कल बात हुई थी, क्या कुछ बात हुई थी, क्या कह रहे थे आखिरी समय में, क्या कल नहीं बात हुई है, परसों बात हुई थी। तो परसों बात हुई सबको धन्यवाद। थी, परसों बात हुई थी माँ की शुभांशु से, और आज माता जी बेहद भावुक हैं और कह रही हैं कि इतने लंबे और कठिन सफर के बाद अगर बेटा लौटा है तो भावुक होना बनता है, वाकई बनता है, और गर्व का एक क्षण है साहब। अभी भी आंसू थम नहीं रहे माँ के, अभी भी माता जी बहुत भावुक हैं, अभी भी उनके अश्रु थम नहीं पा रहे, सजल हैं अभी भी आंखें उनकी। बहुत से माइक से सुनवाइए जरा क्या कह रहे हैं वहाँ। Next step right now, please watch that immediately. It's important one. Very important. He is coming out of the cupola. चलिए कोशिश की जा रही है कि परिवार को किसी एक जगह सेटल डाउन करके वहाँ से उनकी बाइट ली जाए। मैं आऊँगा वापस राकेश वाजपेयी जी के पास। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, अब गगनयान की बारी है। ये जो एक्सपीरियंस है ये हमको बताया गया कि एक लोड लेकर ये कैप्सूल लौटा है, एक कार्गो के साथ लौटा है जिसमें बहुत से प्रयोगों का डेटा है और वो एक्सपीरियंस भी होगा जो गगनयान में हेल्प करे। क्या ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि जो इस प्रोजेक्ट से हमारे गगनयान को कामयाब बनाने के लिए मिल सकती हैं? निश्चित रूप से जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं और जब मानव सहित अंतरिक्ष में जाने की बात होती है तो किसी ऐसे मिशन में जिसमें मानव का स्वयं अंतरिक्ष में उपस्थित होना लाजमी होता है, तो कहीं ना कहीं हमको अपने जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से जो आवश्यक तत्व हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। हम जानते हैं कि हमारे मानव जीवन के लिए पृथ्वी में 3 तत्व महत्वपूर्ण हैं। एक है जल, एक है प्राणवायु, तो तीसरा है भोजन। तो इन तीनों की उपलब्धता की दृष्टि से 7 प्रकार के प्रयोगों को विभिन्न नेशनल हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनके माध्यम से करवाया गया था। शुभांशु शुक्ला जी जो इन सब प्रयोगों को उनके द्वारा संपादित किया गया है, और जो जानकारी मिली है कि उन्होंने 7 प्रयोगों को बड़ी सफलतापूर्वक किया है और सारा डेटा और सारे उसके जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको लेकर जैसा आपने कहा है वो कार्गो के साथ पूरा वापस आए हैं। और इसका जब विश्लेषण किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं हमको भोजन की उपलब्धता, वायु की उपलब्धता और जल की उपलब्धता जो जीवन के लिए ज़रूरी है अंतरिक्ष में रहने के लिए, विशेष रूप से यदि हम चंद्रमा पे रहने की बात करें या हम मंगल ग्रह पे रहने की बात करें, तो हमारे जो आगामी जो हमारा महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन जिसे हम गगनयान के नाम से जानते हैं, उसकी सफलता के लिए यह एक प्रथम सीढ़ी है, यह मील का पत्थर, यह पूरा मिशन जो है सुधांशु शुक्ला के माध्यम से जो संपन्न हुआ है वह हमारे मील का पत्थर साबित होगा। माँ को इस वक्त हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिएगा आप, वो बहुत खुश भी हैं और बहुत इमोशनल भी, बहुत भावुक हैं, उनके आंसू थम नहीं रहे हैं। और अब ये प्रतिक्रिया उनके पिताजी की आ रही है। अभी 10-15 दिन लगेंगे, 15 दिन का है टाइम है जो यहाँ इंडिया आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। अब वो आएंगे तब फिर देखेंगे, तो पहले डिसाइड तो हो उनका आने का, तब तैयारी करें। तो शुभांशु शुक्ला 1984 के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के दूसरे एस्ट्रोनॉट हो गए हैं। वे इस पूरे मिशन के पायलट रहे हैं। मिशन पायलट शुभांशु शुक्ला के माता पिता इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और बहुत ही प्यारी ये तस्वीर है जहां माँ बार बार भावुक हो रही हैं, पिता उन्हें संभालते नजर आ रहे हैं। खुशी भी है, गर्व भी है, अधीरता भी है थोड़ी सी कि बच्चे को देख पाएँ, और एक तरफ उस कैप्सूल से शुभांशु को बाहर आते हुए सभी देखना चाहते हैं, चारों एस्ट्रोनॉट को बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, अभी आपने जैसा बताया कि ये जो लोड आएगा, इस लोड में कार्गो में जितने भी इंफॉर्मेशंस होंगे वो हमारे काम आने वाले। एक भारतीय के नाते, और चूंकि ये हम उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप उसी भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं,
और जितना हम समझ पाते हैं कि एक अध्ययन का डेटा दूसरे अध्ययन में बहुत ज़्यादा काम का होता है। हमारा जो गगनयान मिशन है वो हमारे लिए अंतरिक्ष में किन संभावनाओं की तरफ ले जाएगा, और ये जो डेटा हमको मिलेगा, हम क्या माने कि इससे रफ्तार आएगी, थोड़ी तेज़ी आएगी हमारे अचीवमेंट्स को आगे बढ़ाने में? निश्चित रूप से इसमें हमारे मिशन, आगामी गगनयान मिशन की सफलता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, जिससे हमारे न केवल हमारा जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गगनयान के मिशन की सफलता के लिए, अपितु हमें गगनयान की सफलता के लिए इसलिए भी हमको आशान्वित रहना है कि हम कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में मानव के साथ जो अंतरिक्ष मिशन की योजना है उसमें भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। जब हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम इसको वृहत रूप प्रदान कर पाएंगे, और हम जो अन्य छोटे देश हैं उनको भी इस मिशन में, जैसे आज हम किसी देश के माध्यम से शामिल हुआ है, भारत एक सम्मिलित परियोजना के अंतर्गत, सम्मिलित मिशन के अंतर्गत शामिल हुआ है, तब आगे आने वाले समय में जब हमारा गगनयान मिशन सफल होगा तो हम भी दूसरे देशों को इसमें जो है सहयोग प्रदान कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम अंतरिक्ष मिशन को और सफल कर सकते हैं। साथ ही जब हम दूसरे ग्रहों पे मानव के जीवन की बात करते हैं तो वह भी कहीं ना कहीं एक सफलता का द्योतक होगा, और उसके लिए हम प्रयास कर सकेंगे। प्रोफेसर साहब, आपको भी और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा, ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं इसका नाम है ड्रैगन। ये जो खोला जा रहा है, ये ड्रैगन को खोला जा रहा है। ये ड्रैगन कैप्सूल है जिसको खोलने का क्रम है। देखिए अंदर का प्रेशर और भारत का प्रेशर और तापमान, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, और इसी डिफरेंस के आधार के ऊपर पहले से कूल डाउन किया है और अब इसे खोलने की कोशिश हो रही। तो शुभांशु शुक्ला की स्प्लैश डाउन के बाद ये जो ड्रैगन कैप्सूल है इसके ऊपर चढ़कर एस्ट्रोनॉट को बाहर निकालने, इवैक्यूएट करना इसको कहते हैं। इवैक्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो ये जो इवैक्यूएशन है उसके पहले प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है, प्रेशर को चेक किया जा रहा है, और ये उस प्रक्रिया को हम देख और दिखा रहे हैं। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, आप थोड़ा सा इस विजुअल के बारे में अगर देखकर बता पाएं तो बताइएगा ये पूरी प्रक्रिया और ये अंतिम यात्रा का ये जो पड़ाव है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अंत तक, जब तक आप धरती पर कदम न रख लें तब तक आपको सतर्कता बरतनी है, और अभी भी शायद कुछ वक्त लगेगा नॉर्मल लाइफ की तरफ या नॉर्मल कदमों की तरफ जाने में। जी, निश्चित रूप से यह जो प्रक्रिया है, देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, जब अंतरिक्ष से में जो हमारी लो ग्रेविटी की बात करते हैं, न्यून गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, और जब हम पृथ्वी पर आते हैं, धरती पर आते हैं, तो धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो हमारी जो कि जिसको हम एक्लेमेटाइजेशन कहते हैं वह करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जिस चीज़ विजुअल की व्याख्या कर रहे हैं, उनको कैप्सूल से बाहर निकालने की प्रक्रिया की जा रही है, तो उसमें सभी जितने भी भौतिक पैरामीटर्स होते हैं उनको संतुलित किया जाता है। जो दाब है वो दाब का अंतर नॉर्मलाइज किया जाता है, जिससे कि ज़ीरो ग्रेविटी से हम एकदम से हाई ग्रेविटी पे ट्रांसफ़र होता है। जब हमारी बॉडी ट्रांसफ़र होगी तो उसका विपरीत असर ना पड़े, तो वो सारी परिस्थितियों का आकलन किया जाता है, सारी कैलकुलेट की जाती है, उन सब का मापदंड तय करते हुए उसे पूरी तरह के सब एश्योर किया जाता है, तब उसके उपरांत ही उसको पूरी प्रक्रिया को अंतिम जो है उसका पार्ट किया जाता है। और अभी तो जैसे ही हम जितने अंतरिक्ष यात्री हैं, जिसमें हमारे शुभांशु शुक्ला भी शामिल हैं, उनको अभी एक्लेमेटाइज किया जाएगा। नॉर्मल जो भारत के धरती की या पृथ्वी की ग्रेविटी है उससे ढलने के लिए समय लगेगा, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, पूरा मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि लो ग्रेविटी में मुख्य रूप से मांसपेशियों पे और हड्डियों पर बहुत असर पड़ता है, और कई बार जैसे सुनीता विलियम्स के मामले में देखा गया है कि उनके कमर और पैरों में काफ़ी अभी भी तकलीफ़ है उससे। तो इस तरह की परिस्थितियां ना हो, उसका पूरा व्यवस्था की जाती है, मेडिकल एड सब सारी इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि
1 हफ्ते 10 दिन में वो नॉर्मल जीवन हालांकि सारी जीने के ट्रेनिंग लिए इसकी सक्षम उनको हो पहले सकते से हैं। प्रदान की गई है। और दर्शकों को हम दिखा दें, देखिए आप एक तरफ आप कैप्सूल देख रहे हैं, एक बोट है जो एक छोटा सा सब स्टेशन बना हुआ है जिसमें आप लाइट की पूरी व्यवस्था देख पा रहे हैं। और आप देखिए ये बोट करीब पहुंच गई है उसी स्टेशन की। तो 2 अलग अलग एंगल से आपको तस्वीरें दिख रही हैं। एक वाइट जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहां तक बोट फिर जा रही है, ये है ड्रैगन कैप्सूल। इस ड्रैगन कैप्सूल के अंदर 4 एस्ट्रोनॉट हैं और जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब कर रहे हैं कि धरती के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का अनुभव हम करते हैं, हम धरती से चिपक कर खड़े होते हैं, सीधे स्ट्रेट रह पाते हैं और इसी के लिए हमारा पूरा शरीर और सिस्टम अभ्यस्त है। लेकिन आप अंतरिक्ष में गए तो आपकी ग्रेविटी 0 हो गई। शून्य ग्रेविटी में आप इतने दिनों तक, घंटों तक सफर करने के बाद जब लौटे तो आपका पूरा शरीर आपको असीमित भारी लगता है। और इसे एडजस्ट करने में, इस साइकिल को एडजस्ट करने में जितना वक्त लिया जाता है वो वक्त अभी एस्ट्रोनॉट को दिया जा रहा है। सारे लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनको वो तस्वीरें दिखें कि कब ये कैप्सूल खुले और कब उसके अंदर से 4 एस्ट्रोनॉट बाहर निकल आए। लेकिन इस ग्रेविटी से एडजस्ट करने में अभी कुछ हफ्तों का, दिनों का वक्त भी लग सकता है। फिलहाल एक छोटा सा सब स्टेशन बना रखा है बीचों बीच तैरता हुआ, जिस पर लाइट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कैप्सूल को रखने के लिए एक हैंगर भी बना हुआ है। ये कैप्सूल हैंगर आप देख रहे हैं जिसको रस्सियों से बीच में आप गोलाकार है और एक तरफ आप देख पा रहे हैं वो कैप्सूल तैरता हुआ आपको एक खंबे के पीछे जहां लाइट्स दिखेंगी राइट हैंड साइड में, देखिए आप वहां ये कैप्सूल दिख रहा है बोट के पीछे अपर साइड में स्क्रीन के। वो धीरे धीरे करके यहाँ लाया जाएगा, उसको शिफ्ट किया जा रहा है, खिसकाया जा रहा है, उठा करके उसे इस हैंगर के ऊपर रखा जाएगा और फिर धीरे धीरे जब ग्रेविटी नॉर्मलाइज होगी, थोड़ा क्षमताओं को वापस धरती के ऊपर रिवाइव करेंगे, तब जाकर के इन्हें बाहर अपने गुरुत्वाकर्षण के अनुभव को करेक्ट करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया घंटों, हफ्तों, दिनों इन सब में विभक्त है। तो आप और हम भले ही अधीर हो रहे हैं। देखिए आप ये लॉक कर दिया है उसे, इस कैप्सूल को अब धीरे धीरे स्लोली इस हैंगर की तरफ लाया जा रहा है। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी भी बने हुए हमारे साथ में। राकेश वाजपेयी जी, ये हैंगर दिख रहा है, अब इसके ऊपर ये कैप्सूल आकर रखा जाएगा और ग्रेविटी को लेकर अभ्यस्त किया जाएगा। इस मोमेंट पर आप कुछ कहेंगे? जी, ये पूरी हम व्याकुल जरूर हैं सुधांशु शुक्ला को देखने के लिए, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जो है पूरे वैज्ञानिक पक्ष को जब तक सारे पैरामीटर्स नॉर्मलाइज नहीं हो जाएंगे तब तक शायद वो कोई ऐसे जल्दबाजी में काम नहीं होता है। वह पूरा वक्त लेंगे और जब पूरा एश्योरेंस हो जाएगा कि अब कोई किसी प्रकार की विषमता नहीं होगी, तभी उसको ये प्रक्रिया बाहर निकाल के की जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा अभी हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं प्रोफेसर साहब कि हर कोई ये चाहता है कि उनके फर्स्ट ग्लिम्प्स मिलें। देखिए आप, मैं इस समय जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक साइड हम आपको वो लैंडिंग की प्रोसेस दिखा रहे हैं, धीरे धीरे करके। आप चूँकि मुंह से बार बार लैंडिंग निकलता, लेकिन ये स्प्लैश डाउन है क्योंकि समुद्र तल में एक तरह से ड्रॉपिंग हुई है। वो कैप्सूल ड्रॉप हुआ है ऊपर, जहाँ पहले हिस्से में देख पा रहे हैं दर्शक, 4 पैराशूट के द्वारा नीचे आते हुए ये पूरा कैप्सूल ड्रैगन जो था वो स्लो डाउन हुआ, धीरे उसकी रफ्तार कम हुई और नीचे आकर गिर गया पानी के बीचों बीच। टेम्परेचर ज़्यादा था, कूल डाउन किया। इसके बाद अब इसे जो चौथा हिस्सा आप देख पा रहे हैं नीचे का, वहाँ इसे खींचकर हैंगर के ऊपर रखा जाना है। इस प्रोसेस को अभी लाइव आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, टीवी स्क्रीन फुल हो गया है। ये धीरे धीरे इस कैप्सूल को लाया जा रहा है और इस हैंगर के ऊपर रखा जाएगा जो बीच में आप काला हिस्सा देख रहे हैं। ये वो सब स्टेशन बनाया गया होगा जहाँ पर इस कैप्सूल को रखेंगे और फिर तट की तरफ वापसी करेंगे, क्योंकि ये समुद्र तल के ऊपर स्प्लैश डाउन हुआ है। और अब इस पूरी प्रक्रिया में कूल डाउन होने के बाद में गुरुत्वाकर्षण के मैनेजमेंट का कार्य शुरू होगा। इसमें कितना वक्त तकरीबन लग सकता है प्रोफेसर साहब? अब इसमें जो है वो जो भी उनके कैलकुलेशन होंगे उसके आधार पर किया जाएगा। वो आज भी हो सकता एक आध दिन का भी समय लग सकता है। वो परिस्थितियों के मूल्यांकन पर निर्भर करता है, पर उनके कैलकुलेशन सब तय रहते हैं। हो सकता है वो धीरे धीरे प्रक्रिया चलेगी
और किस तरीके से परिणति उसकी पूर्ण होती है, वो वहाँ पर जो उपस्थित हैं एक्सपर्ट्स, उसके विशेषज्ञ, वही उसको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हम सब सिर्फ एक स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो है वो वहाँ पर जो है वही उसको फील कर सकता है। तो शाम को 4:45 पर ISS से पृथ्वी के लिए शुभांशु निकले थे और अब इस समय धरती पर स्प्लैश डाउन करने के बाद उनके कैप्सूल को, जिसमें वो उतरे हैं, जिसका नाम ड्रैगन बताया गया है, ये धरती पर उतर गया, नीचे आ गया। अब इसके हैंगर तक पहुंचाने के क्रम के बाद में उनका गुरुत्वाकर्षण एडजस्टमेंट का काम होगा। एक सबसे बड़ी जिज्ञासा जो सभी की है कि कितना वक्त हमको आगे के इस पूरे प्रोसेस का अध्ययन जो हमने वहाँ किया है, वहाँ सैम्पलिंग की है, 4 तरह की सैम्पलिंग एज ऑफ माई नॉलेज जितनी मुझे पता है, बताया गया कि 4 सैम्पलिंग की गई हैं। एक वहाँ वातावरण को लेकर कुछ अध्ययन किया है शुक्ला जी ने, दूसरा अध्ययन किया है शुभांशु ने वहाँ की मिट्टी को लेकर, तीसरा अध्ययन किया है जिस सफ़र को, डिस्टेंस को हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं, उस मुताबिक हमारी तैयारी कितनी है। ये डेटा हमको कब तक मिल सकते हैं, या हम ये कहें कि हमारे काम आने के लायक हो सकते हैं? क्या ये रेडी होंगे? डेटा जो उनका जो इस डेटा को हम एक रॉ डेटा की श्रेणी में रखेंगे। अब ये रॉ डेटा जो उपलब्ध होगा उसकी फाइन एनालिसिस विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों में होगी, जिन जिन के माध्यम से ये प्रयोग कराए गए थे सुधांशु शुक्ला जी के द्वारा। तो वो सारी लेबोरेटरीज़ में वो डेटा ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद वो कुछ हो सकता है कि सुधांशु शुक्ला भी अपनी एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो भी उन्होंने प्रयोग किए हैं उसके साथ वो उसको प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद इसकी एनालिसिस होगी। तो ये मान सकते हैं कि 1 आध महीने के अंदर या 15 हो सकता है। मैं प्रोफेसर साहब अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि आपको भी दिखा पाऊँ और थोड़ा सा हम इसे एक्सप्लेन कर पाएँ। देखिए, ये ड्रैगन कैप्सूल है और ये ड्रैगन कैप्सूल अब क्रेन की मदद से अपने हैंगर पर आकर रखा जा रहा है। ये हिस्सा सबसे सुखद हम कह सकते हैं। सुखद मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप देखिए इस पूरी प्रक्रिया को, जिसको 24 घंटे के लिए डिज़ाइन किया था, ये एग्जैक्टली अगर आप घड़ी के ऊपर अपनी नज़र डालें तो जो हमने बताया था कि 3 से 3:20 तक का इसका पूरा टाइम होगा जब हम इसे लॉक कर लें, इसमें हुक डालकर इसे किनारे की तरफ ले आए, और ये ठीक उसी समय पर लॉक हुआ है। लॉक होने के बाद इस हैंगर पर आकर रखा है और अब धीरे धीरे करके इस कैप्सूल को खोलने का क्रम होगा। लेकिन एग्जैक्टली जैसा प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको फौरन ना खोला जाए, हो सकता है कि इसे तुरंत खोला जाए, हो सकता है कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करने का वक्त एस्ट्रोनॉट को दिया जाए, उन्हें भीतर ही कुछ समय तक रखा जाए, क्योंकि धरती से ऊपर जाते समय आपका गुरुत्वाकर्षण, जब आप इस क्षेत्र से बाहर निकले, वायुमंडल के बाहर निकले, जीरो ग्रेविटी को आपने फील करना शुरू किया, शरीर आदी हो जाता है उस जीरो ग्रेविटी के मुताबिक काम करने का। और 1-2 नहीं, ऐसे 18 दिन और तकरीबन 24 घंटे का सफर तय किया। फिर दूसरा, इतनी रफ्तार जब आपकी तेज होगी तो प्रेशर शरीर के ऊपर कितना ज्यादा होगा। आप अंदाजा लगाइए, जब आप 6 मंजिल के ऊपर किसी लिफ्ट में जाते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं और जिस तरह के अनुभव आपको होते हैं सिर्फ देखने से, तो अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद, इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वायुमंडल में नीचे की तरफ ड्रॉप होना, गिरना, इसके बाद आपके ग्रेविटेशनल फोर्स का, गुरुत्वाकर्षण का क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रोफेसर साहब समेत कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि इनको कितना वक्त लगेगा नॉर्मल गुरुत्वाकर्षण वाली शक्ति को फील करने या उसके हिसाब से अपने शरीर को रीएडजस्टमेंट करने की। लेकिन फिलहाल ये कैप्सूल आ चुका है अपने हैंगर पर, और हैंगर पर आने के बाद में इसे अब खोलने की, या जो टाई किया हुआ था, बांधा हुआ था, अनटाई करने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो ये अनटाइंग की प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। तो हमने आपको बहुत सी तस्वीरें दिखाई हैं, पहले भी बहुत तस्वीरें दिखाई, लेकिन मैं कहूँगा इससे सुखद एक भौतिक शास्त्री के लिए, इससे सुखद एक साइंस स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो सकता।
सौभाग्य के थोड़ा बहुत साइंस जो पढ़ा हुआ है वो यहाँ पर हम इसे फलीभूत होता हुआ देख पा रहे हैं। जो हमारा नॉलेज है, ज्ञान है और जो प्रोफेसर साहब का डायरेक्शन है उसके मुताबिक हम बता सकते हैं कि इस पिक्चर के कितने मायने हैं। यह आपको देखने में एकदम सामान्य सी कोई घटना या किसी पिक्चर का सीन लग सकता है, लेकिन इस स्थिति तक आने में भारत को 41 वर्ष लग गए। जो पहले एस्ट्रोनॉट भारत से गए थे अंतरिक्ष में, सफ़र दूसरों के यान पर था, लेकिन अब की बार जब एस्ट्रोनॉट गए तो इस पूरे मिशन के 4 लोगों के दल में एक पायलट की भूमिका में गए, एक सारथी की भूमिका में गए। कैप्टन सिर्फ उनके अलग थे, लेकिन इसके अलावा बाकी के 2 शोधार्थियों को लेकर ये 4 लोग गए थे। और आज जब पायलट लौट कर आए हैं तो फिर लौट कर आने के बाद उनके फर्स्ट ग्लिम्स, पहली तस्वीरें देखने के लिए परिवार हम सब आतुर हैं। और इसके बाद बारी है भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान को पूरा करने की। उसकी टाइम लिमिट तय है, टाइमलाइन उसकी तय हो गई है, लेकिन आज के बाद, इस तस्वीर के बाद और इस तस्वीर का जो रिजल्ट है, ये केवल एक कैप्सूल नहीं, इसमें आपको बता दें कि इसके भीतर एक बड़ा पैलेट लोड बताया गया है। उसका जो एग्जैक्ट वजन है, एक बड़ा हिस्सा वो कार्गो का है। ये फाल्कन 9 का एक पार्ट है और इस फाल्कन 9 के इस पार्ट में बहुत सा डेटा स्टोर है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है और कुछ डेटा है जो सैंपल के फॉर्म में है। ये धरती के नमूने लिए गए होंगे, मिट्टी के नमूने लिए गए होंगे, वहाँ शैलों के नमूने लिए गए होंगे। जो कुछ भी वहाँ से जमा करके लाया गया होगा उसे बड़े किट के अंदर, क्योंकि फिर मैं आपको याद दिलाऊं कि इतने टेम्परेचर और इतने प्रेशर के साथ जब ये कैप्सूल नीचे ड्रॉप हुआ है तो कहीं उसे नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो भी पूरी एहतियात के साथ लाए गए होंगे जो नमूने हैं। अब उन सैंपल्स को जांच करने के बाद जो डेटा वहाँ कलेक्ट किया गया होगा उसको समझने के बाद उसकी एक पूरी एरी बनाई जाएगी और उस आधार पर हमारे गगनयान मिशन में हमें कुछ हेल्पफुल टिप्स मिल सकते हैं। प्रोफेसर राकेश वाजपेयी जी, ये जो पूरी बात हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, इसमें आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया और गगनयान का लिंक, इसे आप क्लियर करना चाहेंगे तो आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं, आप जो कह रहे हो वस्तुतः वही इस बात है और गगनयान के लिए कहीं ना कहीं ये जो प्रयोग है वह बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है और गगनयान की जो भी हमारी प्लानिंग है उसमें ये कैटलिस्ट का काम करेगा, उत्प्रेरक का काम करेगा, क्योंकि जो चीज़ जिसको हम कहते हैं इन फील्ड अनुभव जो होता है वो बहुत मायने रखता है। तो जो सुधांशु शुक्ला जी द्वारा जो इन फील्ड वास्तु स्थिति का जो अनुभव है, जो उन्होंने वहाँ रहकर वो जो अपनी फीलिंग्स बताएंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपने रिजल्ट्स और ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, तो वो निश्चित रूप से जो सफलता का द्योतक होगा गगनयान मिशन के लिए। और ये सारे पैरामीटर जिसकी आपने बात की है वो सब महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए। तो हम सबकी यही आशा है कि ये कैप्सूल से सफलतापूर्वक बाहर आए स्वस्थ होकर। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्रोफेसर साहब, शुभांशु शुक्ला, मेथी और मूंग का उत्पादन वहाँ उन्होंने किया है। ये बताया गया कि ये जो सफ़र था, इस सफ़र में ये जो 18 दिन बीते हैं, इसमें मेथी और मूंग को उगाकर देखा गया और इसका डेटा लाया जाएगा कि उसका प्रोसेस क्या था, अंकुरण हुआ नहीं हुआ। अब वो डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन शायद वो संभवतः वो सारा डेटा लाया जाएगा। इसका क्या सिग्निफिकेंट है, इसकी क्या महत्व है? उसका महत्व ये है कि ज़ीरो ग्रेविटी पर अगर कोई चीज़ अंकुरित हुई है और उसका पौधे का रोपण होता है और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण मतलब हाई ग्रेविटी में अगर वो उसको इम्प्लांट किया जाएगा वहाँ के अंकुरित बीजों को, तो वो उसका किस तरीके से ग्रोथ होती है, उसकी फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके जर्मिनेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके जो कहना चाहिए कि बायो केमिकल चेंजेस जो उनमें हो रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू जो पौष्टिक क्षमता है वो प्रभावित तो नहीं हुई है, वो उसका अभी तक वो वैसा ही है, उसमें क्या चेंजेस हुए, ये तमाम पहलू है उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी है, उसमें उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी बात है, प्लस उसके ग्रोथ की भी बात है। तो वो जो
विपरीत एनवायरनमेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के फोर्स के अंतर्गत और नॉन ग्रेविटेशनल स्टेट के अंदर प्लांटेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उस पर एक गहन अध्ययन होगा। और ये प्रथम स्टेप होगा किसी भी, हम अगर जो प्लैनेट्स या दूसरे अन्य ग्रहों में प्लांटेशन की बात करें या जर्मिनेशन की बात करें। तो अभी हमको एक और इन्फॉर्मेशन जो आपने भी शायद ज़रूर अध्ययन इसका किया होगा, देखा होगा, ये बताया गया कि इन 18 दिनों में टोटल 60 प्रयोग हैं जो 4 लोगों की इस टीम ने किए थे। इसमें 2 मेन शोधार्थी थे, मुख्यतः 2 शोधार्थी थे। एक अगर हम कहें जो कमांडर थी, उनके अलावा हमारे जो शुभांशु शुक्ला जी थे वो इसके पायलट थे, और बाकी के 2 मुख्य शोधार्थी थे। इन चारों लोगों ने मिलकर कुल 60 प्रयोग वहाँ पर किए इन 18 दिनों में, और इनमें से जो 7 हैं वो हमने अपनी भारत की टीम की तरफ से कंडक्ट किए हैं। शुभांशु शुक्ला जी और उनकी टीम ने कंडक्ट किए। और इन 7 में से एक, तो जैसा मैंने आपसे मूंग और मेथी वाली बात की, एक जो प्रयोग किया है वो एक्चुअली हमें लगता है सिर्फ और सिर्फ गगनयान के लिए। वो ये बताया गया कि उसमें हड्डियों के ऊपर क्या असर पड़ता अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद, जो अभी आपने बताया था सुनीता विलियम्स का एग्जाम्पल। आई थिंक ये वो एक्सपीरियंस और ये जो एक्सपीरियंस शोध करके लौटे हैं, ये दोनों को मिलाया जाएगा। क्या आपको लगता है? हड्डियों पर हमने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट किया है, क्या इसकी वजह होगी? जी हाँ, जी हाँ, वाह। इसकी मुख्य वजह यही है कि ज़ीरो ग्रेविटी पर जो है सबसे पहले जो है मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं। तो उनकी बोन डेंसिटी पे क्या पड़ा, और मसल सेल्स जो हमारी वीक होती हैं या नष्ट होती हैं, उसको क्या किसी सप्लीमेंट के माध्यम से हम रिवाइव कर सकते हैं क्या, वो भी एक प्रयोग का इसका एक हिस्सा था। तो सप्लीमेंट्स के साथ उसके रिवाइवल की भी बात उसमें एक प्रयोग में थी। तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है किसी भी मतलब कहना चाहिए स्पेस मिशन के लिए, और एस्ट्रोनॉट की जो उसको कहते हैं फिटनेस के लिए और उसकी सफलता के लिए। तो मांसपेशियों और हड्डियों का अध्ययन जो है वो निश्चित रूप से गगनयान मिशन में बहुत काम आने वाला है। और इस समय मैं अगेन सभी दर्शकों को ज़रा इस पिक्चर की तरफ लिए चलूँगा। मैं चाहूँगा कि एक बार आप फुल स्क्रीन अगर इसे काट सकें और मुझे वॉल के साथ दिखा सकें तो दिखाना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। ज़रा देखिए आप टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर अपने इस कैप्सूल में एक जो द्वार है, मुख्य द्वार है, उस द्वार के ऊपर अब ये जो आप ये हरकतें देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली ये प्रेशर को कैलकुलेट करने की एक प्रक्रिया है। और इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के साथ साथ ये देखिए आप कुछ जगहों के ऊपर आपको साफ करते हुए, जैसा भी आप देख रहे हैं इस पूरे लाइव के दौरान प्रक्रिया में आप कुछ साफ करते हुए देख पाएंगे। और ये जो हिस्सा है, इस हिस्से से बाहर निकलना होगा, लेकिन इसके पहले एक प्रेशर मेंटेन की प्रोसेस है, और वही प्रेशर मेंटेन की प्रोसेस हम देख पा रहे हैं। कुछ मेजरमेंट्स लिए जा रहे हैं। ये जो आप वाइट कलर का डिपॉजिट देख रहे हैं इस कैप्सूल पर, इसका भी अध्ययन होता है कि जब इस रफ्तार से, इस प्रेशर से, इस तापमान को ग्रैब करते हुए ये कैप्सूल नीचे ड्रॉप डाउन हुआ है तो क्या असर इसकी सरफेस पर हुआ है। और आप ये देखें लॉकिंग करते हुए, ये जो ऊपर आप प्रोसेस देख रहे हैं ये लॉकिंग की प्रोसेस है। ऊपर वाले हिस्से को लॉक करके, और साथ में कुछ ऐसे भी हमको सदस्य दिखाई पड़े जो अपने आप को पूरी तरह कवर किए हुए थे, जो नीचे इस कैप्सूल के पानी में गिरने के बाद पानी के भीतर भी एक अध्ययन करके आए कि कोई रेडिएशन तो इसमें नहीं हुआ है, और वो रेडिएशन ना हुआ हो या हुआ हो उसका भी अध्ययन। देखिए आप ये द्वार खुल गया, ये द्वार खुल गया है, कैप्सूल का वो हिस्सा खुल गया है, वो हिस्सा खोल दिया गया है इसको एंगर पे रखने के बाद। और ये भी आपको बता दें कि ये क्रू 9 है, स्पेस एक्स मिशन का क्रू 9 है। ये क्रू 9 का काम है इवैक्यूएशन का, और ये इवैक्यूएशन की प्रोसेस को ही पूरा कर रहा है। अब क्रू 11 है जो प्रेशर को, सारी चीजों को मेंटेन करने का काम कर रहा है। और धीरे 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 कूल डाउन की प्रोसेस के बाद अब बाहर निकलने के क्रम में कुछ परीक्षण हो रहे हैं। लगता नहीं कि इतनी जल्दी हो पाएगा। प्रोफेसर साहब, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ इसके बारे में बताएंगे। अभी बाहर निकलना होगा और इसमें वक्त लगेगा। ये जो प्रक्रिया चल रही है, कुछ गास्केट टाइप की वापस
चेक करके लगाई गई है। ये क्या है कि ये सारे जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, जिनमें प्रेशर भी है, टेम्परेचर भी है, ग्रेविटेशनल डिफरेंस भी है, ये सारी चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, उसको जब तक वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होगा, वो नॉर्मलाइज नहीं होगा, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं उसको अचीव नहीं कर लेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि टोटल इवैक्यूएशन की प्रोसेस जो है निकलने की वो पूर्ण की जाएगी। ये सारे टेस्टिंग के प्रक्रियाएं हैं जो आप जिनकी व्याख्या कर रहे हैं, ये सब उसके पार्ट हैं जिसका कि जो सप्लीमेंट करते हैं पूरी प्रक्रिया को इवेल्युएट करने के लिए। जब ये पूरा आश्वस्त हो जाएगा, सारे नॉर्मल पैरामीटर्स एश्योर हो जाएंगे, तभी वो जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया मुझे ऐसा लगता है कि की जाएगी। तो एक बार फिर से दर्शकों को हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जहां देखिए आप एस्ट्रोनॉट्स के बाहर निकलने के क्रम के पहले जो सारे अध्ययन किए गए, जिस तरह के प्रक्रियाओं का पालन किया गया, अब इसके बाद अगले चरणों की तरफ, क्रू 11 लॉन्च की तरफ जो है, आप देखिए पहली तस्वीरें ली जा रही और इस तस्वीर से याद आ गया हमको, कपोला मॉड्यूल याद आया। कपोला मॉड्यूल वो मॉड्यूल था जिससे अंतरिक्ष में रहते हुए शुभांशु ने भारत की तस्वीरें खींची थी। और अब देखिए आप, जो कैमरा और तैयारी दिख रही है उसको देखते हुए लगता है कि ये बाहर आने का क्रम हो सकता है। पहले तो भीतर जाकर एक पिक्चर क्लिक की गई, संभवतः ये देखा गया होगा कि अंदर परिस्थितियां क्या हैं, क्या हालात हैं, और जो परिस्थितियां, जो हालात हैं, उसके आधार के ऊपर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। ये क्षण स्पेस एक्स मिशन के लिए भी, नासा के लिए भी बहुत बड़ा है। आने वाले वक्त में जो अंतरिक्ष का इतिहास लिखा जाएगा उसमें आज की तारीख भी, ये देखिए आप, ये वो सारे डेटा हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे। एक एक करके ये डेटा कलेक्शन बॉक्स हैं, इनमें डेटा और इनमें बहुत से प्रयोगों का सार जमा है। ये वो बॉक्स हो सकते हैं जिसमें वहां से परीक्षण कर लाई गई चीजें हों, ये वो बॉक्स हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा हो। और अब बाहर निकलने का क्रम, सभी टकटकी लगाकर इंतजार कर रहे हैं शुभांशु समेत दल के सदस्यों की वापसी का। शुभांशु शुक्ला हैं, स्लावोस्क उजानास्की एक मिशन के एक्सपर्ट के तौर पर गए, पैगी विटसन है कमांडर के तौर पर, और टिबोर कापू हैं मिशन एक्सपर्ट के तौर पर। ये 4 लोग हैं जो इस मिशन का हिस्सा हैं। और इन चारों में से देखिए आप, ये फर्स्ट ग्लिम्प, पहली तस्वीर, मुस्कुराते हुए आपको शुभांशु दिखेंगे, मुस्कुराते हुए शुभांशु आपको दिखाई पड़े होंगे। पहली तस्वीर अंदर ही, अभी इसी कैप्सूल के अंदर हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए एक पहली झलक हमको देखने को मिली है, शुभांशु की झलक देखने को मिली। शुभांशु शुक्ला, पैगी विटसन, टिबोर कापू और स्लावोस्क, ये 4 लोग हैं जो इस समय इस कैप्सूल के भीतर हैं और अपनी ही नियत स्थान के ऊपर टाई हैं, बंधे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और विभिन्न परीक्षण इस समय किए जा रहे हैं। और फिर याद दिलाएं कि हमें लगता है कि उठकर आना है बाहर, लेकिन इसके पहले जो धरती पर आने के साथ खुद का, शरीर का अपना जो वजन है, जो गुरुत्वाकर्षण अचानक से 0 और 0 से फिर वापस आपका जितना वजन धरती पर था उस वजन को ग्रैब करना, इसकी अभ्यस्त जो शरीर की जो स्थिति है उस तक पहुंचने में वक्त लगेगा। और इसीलिए इन एस्ट्रोनॉट को बाहर निकालने से पहले आप देखिए, एक एक चीज का अध्ययन, बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। प्रोफेसर साहब, अगर आप देख पाए हो, पहली झलक हमने देखी,
और दर्शकों को दिखाए शुभांशु की। ये देखिए कैमरे भी वेट कर रहे हैं शुभांशु के बाहर आने का। शुभांशु शुक्ला इसके पायलट रहे हैं, मुस्कुराते हुए हमने उनको देखा है। और स्लावोस्क हैं जो 1978 के बाद स्पेस में पोलैंड से पहुंचने वाले दूसरे एस्ट्रोनॉट बने हैं। पैगी विट्सन है कमांडर के तौर पर। अमेरिका की विट्सन का ये दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाई मिशन था। ये उनका सेकेंड एक्सपीरियंस है, मतलब सबसे अनुभवी हम कह सकते हैं इस तरह की उड़ान की पैगी विट्सन है जो कमांडर के तौर पर इसका पार्ट बनी। और टिबोर कापू मिशन एक्सपर्ट 1980 के बाद स्पेस में जाने वाले हंगरी के दूसरे एस्ट्रोनॉट। तो एक हंगरी से, पोलैंड से, भारत से और अमेरिका, 4 देशों के 4 एस्ट्रोनॉट हैं जो वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद आज कामयाबी के साथ वापसी कर चुके हैं। और शुभांशु के शुभ आगमन की फर्स्ट ग्लिम्प, पहली तस्वीर सारी दुनिया ने बिना पलक झपकाए देखी। एक कन्वर्सेशन होता हुआ हम देख पा रहे हैं चारों एस्ट्रोनॉट में और जो स्पेस एक्स मिशन 11 की जो टीम है उसके साथ। इवैक्यूएशन से पहले शायद सारी बातों को एश्योर कर रहे हैं और इसके बाद ही बाहर आना होगा। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द हमको वो झलक जो भीतर की कुछ देर पहले दिखाई पड़ी थी वो फिर से दिखाई पड़े। कैमरे तो तैयार हैं लेकिन क्या भीतर की वो झलक एक बार और नजर आएगी? फिलहाल इंतजार है बाहर आने का। जो लॉन्च पैड के साथ आप पूरा ये नज़ारा देख पा रहे हैं, ये भौतिक शास्त्र के और ख़ास तौर पर जो एस्ट्रोनॉट बनने की तमन्ना रखते हैं उनके लिए ये अद्भुत क्षण है। अनमैच्ड एक्सपीरियंस, इसका किसी और चीज़ से आप तुलना नहीं कर सकते। इसकी खुशी, इस वक्त पर बरती जाने वाली सतर्कताएं, इसकी इंपॉर्टेंस, हर एक चीज बड़ी विशेष। देखिए अब एक एक करके एस्ट्रोनॉट को बाहर लाया जा रहा है। 4 हैं, देखते हैं इनमें से कौन सा। और देखिए खुद का शरीर कितना वजन वाला हो जाता है। पूरे एस्ट्रो सूट के साथ ये फर्स्ट एस्ट्रोनॉट धरती पर आ गए। और ये कमांडर हैं, पैगी विट्सन कमांडर। ये हैं पैगी विट्सन, अमेरिकी शोधार्थी वैज्ञानिक पैगी विट्सन। सबसे पहले कमांडर बाहर निकाली गई हैं। ये अमेरिका की विट्सन है जिनका दूसरा कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाई एक्सपीरियंस रहा। ये दूसरी बार अंतरिक्ष में जाकर कामयाबी से बाहर निकली हैं। यही इस पूरे मिशन की इंचार्ज रही हैं, इन चारों की टीम लीडर रही हैं। तो कमांडर बाहर आ चुकी हैं पैगी विट्सन, मुस्कुराते हुए एकदम सबको चार्ज कर दे, सबको इसी स्माइल का इंतजार शुभांशु शुक्ला के फेस पर भी है। और आई थिंक नेक्स्ट वही होंगे, दूसरे नंबर पर वही होंगे जिनको बाहर इवैक्यूएट किया जाए। देखते हैं कौन बाहर आता है। पैगी विट्सन बाहर आ चुकी हैं जो कि इस मिशन की कमांडर रही हैं। और अब बारी है शुभांशु के बाहर आने की। सब वेट कर रहे हैं, सांसें थामकर इंतजार कर रहे हैं, जल्द से जल्द देख पाएं, पहली झलक देख पाएं। और आई एम श्योर कि इस समय उनके माता पिता भी इसी तस्वीर से चिपके हुए होंगे, इसी मोमेंट से जुड़े हुए होंगे, उसी सेंटिमेंट के साथ जैसा हम सब का सेंटिमेंट है। तो स्पेस एक्स 11 जो मिशन था, इस मिशन को पूरा करने के बाद चारों एस्ट्रोनॉट धरती पर वापसी कर चुके हैं। पैगी विट्सन जो कमांडर थी बाहर आ चुकी हैं इस कैप्सूल से।
और अब दूसरे एस्ट्रोनॉट के बाहर निकलने की तैयारी है। देखिए ये दूसरे एस्ट्रोनॉट बाहर आ रहे हैं, एक स्लाइड बनाई गई है, देखते हैं ये एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं। ये दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं जो बाहर निकाले जा रहे हैं। कामयाबी के साथ 18 दिन का सफर पूरा करने के बाद ये बाहर निकले। और ये देखिए शुभांशु आ गए। ये शुभांशु शुक्ला हैं, पायलट हैं, शुभांशु शुक्ला पायलट। ये देखिए सफलतापूर्वक धरती पर कदम रखा, नीचे उतर कर आ चुके हैं। और अब बचे हैं दो लोग, स्लावोस्क और टिबोर कापू। ये दोनों मिशन एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले पैगी विटसन कमांडर इवैक्यूएट हुई, बाहर निकली, और इसके बाद शुभांशु शुक्ला पायलट ये बाहर निकले। अब बारी है स्लावोस्क की। स्लावोस्क उजानास्की ये बाहर निकलने वाले हैं। पोलैंड के दूसरे एस्ट्रोनॉट हैं जो 80 के दशक के बाद अंतरिक्ष में अपनी देश की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए गए। तो उनका इस मिशन पर कामयाबी पूर्वक सफर पूरा करके बाहर आने का क्रम हम देखेंगे, बड़े धैर्य के साथ, धीरे धीरे एक एक करके। तो ये भावुक पल है भाई, उसका जो है बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत। और लीजिए बच्चे को देखने के बाद ये पहला रिएक्शन है पिताजी का। अच्छी रही यात्रा, अच्छी रही जैसा कि हाँ बात होती थी और लगता था आपको कि अंतरिक्ष से बात हो रही है। अब मंत्री से बात कर लेता था, थोड़ा हल्का लगता था। यही पल तो था जिसके लिए जी रहे थे। नहीं बिल्कुल, उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी देशवासियों का आभार प्रकट करते हैं। रूप से मिलने के लिए नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत मिलना कब होगा? अब मिलना 15 दिन लग जाएंगे। आपको कैसा लगा? 7 दिन तो काफी उनका इंतजार है। किस तरीके से स्वागत की तैयारी है? नहीं बहुत भव्य स्वागत करेंगे हम लोग, जो है बिल्कुल एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, पूरा बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे। जो कुछ होगा बहुत अच्छे तरह स्वागत करेंगे। तो शुभांशु शुक्ला के पिता शुक्ला जी इस समय बेहद इमोशनल हैं और अब उन्होंने एकदम राहत की सांस ली होगी, क्योंकि शुभांशु को अपने पैरों पर बाहर निकल कर जाते हुए वे देख चुके हैं। सकुशल वापसी हुई, इवैक्यूएशन हुआ, कैप्सूल से बाहर आ चुके हैं। और दोनों की वापसी के बाद माता जी को भी सुनिए ज़रा, देख चुकी हैं आप अपने बेटे को कैप्सूल से बाहर निकल कर आते हुए। शायद आपसे बस अब मिलने की मुलाकात है, अभी तक जो है आने की वो थी, अब मिलने की अपेक्षा है। बस जितनी जल्दी मिलेंगे उतनी। ये लीजिए साहब शुभांशु शुक्ला, देखिए आप सहारे से खड़े हैं, लेकिन देखिए खड़े हो गए और हाथ हिलाकर अभिवादन करके। नहीं, ये इसके बाद उनके दूसरे साथी हैं, ये हैं स्लावोस्क उजानास्की। ये तीसरे एस्ट्रोनॉट हैं जो बाहर आ चुके हैं। और इस तरह एक एक करके सबसे पहले जो कमांडर पैगी विटसन थी, इसके बाद शुभांशु, इसके बाद स्लावोस्क और अब टिबोर कापू। एक और एस्ट्रोनॉट हैं टिबोर कापू, बस वो बचे हुए हैं टिबोर कापू, जो कि हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं और 1980 के बाद हंगरी से दूसरे ऐसे मानव हैं जो अंतरिक्ष का सफर पूरा करके बाहर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, कितनी सुखद, कामयाबी भरी और एक माइलस्टोन है। और इन तस्वीरों के साथ अब अंतरिक्ष में भारत के पांव जमने शुरू हो गए, ये कहना गलत नहीं होगा। एक शोधार्थी से अब हम दूसरों को अंतरिक्ष में ले जाने की यात्रा की तरफ, गगनयान को उड़ाने की तरफ, गगनयान को पूरा करने की तरफ एक कामयाब कदम बढ़ा चुके हैं। शुभांशु शुक्ला पायलट के तौर पर गए थे। फिर याद दिलाएं, 4 सदस्यों का दल था, जिनमें से एक थी कमांडर पैगी विटसन, और पैगी विटसन के अलावा जो दूसरे सबसे प्रमुख लीडर के तौर पर गए वो थे शुभांशु शुक्ला, जो इसके मुख्य पायलट थे। इस पूरे स्पेस मिशन को
लीड करके सारथी की तरह ले जाना और कामयाबी से वापस लाना, यह क्रम किया है शुभांशु शुक्ला ने। कुल 60 एक्सपेरिमेंट किए 18 दिन में, जिनमें से 7 एक्सपेरिमेंट अकेले भारत के, इनमें मूंग का वहां पर उत्पादन करके भी देखा। और लीजिए ये चौथे, ये शुभांशु की तस्वीरें कुछ देर पहले की, शुभांशु शुक्ला के बाहर आने की तस्वीरें, मुस्कुराते हुए ऊर्जा के साथ वापसी की शुभांशु ने। और ये चारों एस्ट्रोनॉट एक एक करके बाहर आते हुए, अब बस टिबोर कापू हैं जिनको देखना बाकी है बाहर, बाकी फिलहाल सारे के सारे एस्ट्रोनॉट बाहर आ चुके हैं। सभी बेहद खुश हैं, एक्साइटेड हैं। ये मिशन पूरा हुआ, शुभ कदम धरती पर पड़े, कामयाबी की मुस्कान दिखाई पड़ी, माता पिता के चेहरे पर गर्व, संतोष और देश के मस्तक पर एक ऐसा टीका जीत का लगा कि विश्व अब देखेगा भारत के आत्मविश्वास की एक नई उड़ान। परचम लहराकर शुभांशु वापस आ चुके हैं। हर भारतीय को बधाई, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन्होंने भी इन तस्वीरों को लाइव देखा है, रोमांच से हम सब भरे हैं। तो इस समय उल्लास, उत्साह, खुशी और आत्मसंतोष है कि शुभांशु के शुभ कदम धरती पर पड़ चुके हैं। अपडेट्स जारी रहेंगे, छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौट रहे हैं।